हाय एवरीवन, माय नेम इज रोहित सिंह और एक बार फिर से स्वागत करता हूं साथियों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे आरसीएम टेक्नोलॉजी रोहित चैनल के साथ। तो आज के इस जैसा कि हमारा 19वां सेशन चल रहा है सप्लीमेंट 19 और इसमें व्यक्तित्व विकास यानी आदतों के बारे में बहुत जरूरी चीज बताई जाएगी। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, बहुत ही पर शानदार है क्योंकि आदत ही इस बिजनेस को एक रूप देगी, एक दिशा देगी हम सभी लोगों को। ठीक है, तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए हम चलते हैं इस टॉपिक पे। तेजस मैन सप्लीमेंट 19 हिंदी व्यक्तित्व विकास। तो हम लोग आ चुके हैं 19 नंबर हिंदी व्यक्तित्व विकास। देख सकते हैं आप कि एक व्यक्ति में के समग्र विकास और आत्म सुधार की प्रक्रिया है जो व्यक्ति की सोच, व्यवहार, दृष्टिकोण और नजरिए को संवारता है। ठीक है, हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता हासिल करने के लिए इस प्रक्रिया से गुजरने का मार्गदर्शन बहुत ही आवश्यक है। आज के सत्र में हम व्यक्तिगत विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारी आदतों को सीधा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है, इसलिए एक प्रभावशाली और आदर्श व्यक्तित्व के सांचे में ढलने के लिए व्यक्तिगत जीवन और व्यावसायिक जीवन में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हम लोगों से जो बर्ताव करते हैं उससे जुड़ी कुछ आदतों को अपनाना सफलतम जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आइए देखते हैं व्यक्तिगत विकास और लोक व्यवहार से जुड़ी कौन सी आदतें हमें अपनानी चाहिए। ठीक है, तो पहली आदत है सदा मुस्कुराते रहने की आदत। हमारे आदरणीय टीसी सर हमेशा कहते हैं कि मुस्कुराहट एक गहना है, इसे सदा पहने रखना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो हमें मुस्कुराते रहना चाहिए, इससे जिंदगी की कई समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आपका व्यक्तिगत बहुत अच्छा बन जाता है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। जिन बातों से हमें गुस्सा आता है या दुख होता है वे बातें हमें इस आदत को अपनाने के बाद गुस्से और दुख से नहीं ले पाएंगी। हम दूसरे की निंदा का पात्र नहीं बनेंगे, हमारी सफलता बढ़ेगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारा परिवार हमसे खुश रहेगा। यह आदत जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण आदत है। दूसरी आदत है तारीफ करने की आदत। ठीक है, तो किसी की बुराई करने या कुछ भी प्रतिक्रिया ना देकर शांत रहने से बेहतर आदत है तारीफ करना। इस आदत को अपनाने से आपको सामने वाले की अच्छाई देखने के साथ साथ अभिव्यक्त होने का मौका भी देती है। उदाहरण स्वरूप हम कुछ वाक्यों का ख्याल करते हैं। भोजन क्या लाजवाब था, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, यह वस्तु बहुत ही अच्छी गुणवत्ता की है, आज की मुलाकात बहुत ही बेहतरीन रही, आपके सहयोग को कभी नहीं भूलूंगा। इस तरह के छोटे छोटे वाक्यों को आपको करके हम माहौल को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, यह बहुत ही अच्छी गुणवत्ता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं साथियों, आप सीखिए और सबसे ज़्यादा काम यही करेगा तारीफ करने की आदत। झूठी तारीफ भी नहीं करनी है भाई, खुशियाँ बांट सकते हैं। मार्केटिंग में भी यह आदत बहुत ही उपयोगी साबित होती है। निरंतर प्रशंसा करने से हम किसी और के व्यक्तित्व व कार्य में निखार ला सकते हैं। प्रशंसा या तारीफ का अर्थ झूठी चापलूसी करना नहीं है, इसमें ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चाई का होना जरूरी है। वह सामने वाले के प्रति हमारे मन में सच्चा भाव होना चाहिए। ओके, तीसरी आदत विनम्रता व मधुरता के बात करने की आदत। यह आदत आपको सबका पसंदीदा बनाती है।
यदि आपकी वाणी में मधुरता और स्वभाव में विनम्रता है तो रिश्तों में मिठास बढ़ती है। आपके मीठे बोल से क्रोधित व्यक्ति भी तुरंत शांत हो जाता है। इस आदत से स्वयं को खुश और शांत रखने में मदद मिलती है और भीतर एक सुकून महसूस होता है। व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, हमें सभी से विनम्रता व मधुरता से ही बात करनी चाहिए। जो व्यक्ति विनम्रता व मधुरता से बात करते हैं, अधिकतर लोग उनकी बातों को ध्यान में रख से सुनते हैं, वह मानते हैं और उन्हें सहमत करने के लिए कम प्रयास करना पड़ता है। चौथी आदत, हमेशा खुश मिजाज रहने की आदत। यह आदत व्यक्तित्व के प्रसन्न और सकारात्मक गुणों को दर्शाती है। ओके, खुश मिजाज रहने वाली व्यक्ति को सबसे ज़्यादा याद करते हैं। वह बहुत जल्दी ही एक परिचित चेहरा बन जाता है। इस आदत से कई कठिन मसले सहज रूप से हल हो जाते हैं और हमारे संबंध बेहतर स्थापित होते हैं। किसी से भी मिलते समय हंसी मजाक करना, चहकते हुए मिलना, जिंदा दिली व्यक्त करना, सबको यथायोग्य अभिवादन करना, दूसरों के चेहरों पर हंसी लाने का प्रयास करना, पूछने पर यह बात का सकारात्मक उत्साहजनक उत्तर देना, इस तरह की आदत वाला इंसान सबको अच्छा लगता है। तो क्या आप सबके चहेते बनना चाहेंगे? हंसी मजाक करते समय यह ध्यान रखें कि आपकी बातों से किसी के दिल को ठेस ना लगे। सबसे बहुत बड़ी बात है ये। पांचवी आदत, वादे का पक्का होने की आदत। यह आदत आपको सफलता की ओर ले जाती है। यदि हमारी आदत किए हुए वादे को पूरा करने की होती है तो हम वे सारे अच्छे काम और जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं जो हमारे बेहतर जीवन के लिए ज़रूरी है। जो लोग वादा करके बदल जाते हैं उनकी छवि अच्छी नहीं बन पाती, जिसका खामियाजा उन्हें हर समय उठाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान ऐसा वादा कर लेते हैं जिससे पूरा करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन वादे पर पक्का रहने वाले अपने वादे को कभी नहीं भूलते हैं और मुश्किल आने पर भी डटकर उस काम को पूरा करने की जी जान लगाकर कोशिश करते हैं और किसी भी कीमत पर भी वह अपने वादे को पूरा करते हैं। जो वादा पूरा करता है वह सबका विश्वास प्राप्त करता है और लोगों का आप पर विश्वास होना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातों को, ये बहुत बड़ी बातें हैं, छोटी बातें भी नहीं है। छठी आदत, समय से पहले रहने की आदत। जीवन में समय का बड़ा महत्व है। कई प्रकार कुछ वक्त की देरी से हम बहुत बड़े अवसर खो देते हैं, इसीलिए समय से पहले रहने की आदत बहुत अच्छी आदत है। देर से आने वाले लोग अक्सर बहाना देते हैं कि दूसरे भी देरी से आते हैं। हमें दूसरों की गलत आदतों से नहीं सीखना है, बल्कि दूसरों की अच्छी आदतें अपनानी है। देरी से आने वाले लोग गैर जिम्मेदार होते हैं, लेकिन हमें जिम्मेदार बनना है। दूसरों के सफल लोगों की ओर देखिए, वे समय की कीमत को पहचानते हैं। हमें भी सफलता पाने के लिए समय की कीमत को पहचानना होगा। ठीक है साथियों, तो सातवीं आदत, सोच समझकर बोलने की आदत। कई बार हम बिना स्थिति को जाने कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे स्थितियाँ और ख़राब हो जाती है, संबंध बिगड़ जाते हैं और हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। इसलिए ऐसी परेशानी व नुकसान से बचने के लिए हमें सोच समझकर बोलने की आदत बनानी चाहिए। ठीक है। आठवीं आदत, आदर्श सूचक शब्दों का उपयोग करने की आदत। व्यक्ति विकास की प्रक्रिया में शब्दों का महत्वपूर्ण योगदान है। हम जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, सामने वाला भी हमें वैसे ही नज़रिया से देखता है। यदि आप आदरपूर्वक शब्दों का उपयोग करते हैं तो सामने वाला हमें भी आदर की
नज़रों से देखता है और हमारी बात को प्रभावशाली तरीके से सुनता है, जिससे हम हमेशा के लिए सामने वाले के मन में हम आदर का स्थान बन पाते हैं। इसलिए हमें बातचीत के दौरान आदर सूचक शब्दों का उपयोग करना चाहिए, जैसे तू या तुम की जगह आप, हाँ की जगह जी, या सर या जी श्रीमान, आपकी कृपया है मेहरबानी होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बातें याद रखिए। 9वीं आदत, वेशभूषा व्यवस्थित रखने की आदत। आपके कपड़े सही होने चाहिए, साफ सुथरी और ठीक से इस्त्री की हुई हो, बहुत घिसी हुई ना हो, फिटिंग सही हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब 10वीं आदत, दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत। ठीक है, दूसरों की बातें जरूर सुनिए, आप अपनी बातें ना रखें जल्दी, पहले दूसरे की बातें सुनने का प्रयास कीजिए। 11वीं आदत, सारगर्भित बात करने की आदत। ठीक है, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए 12वीं आदत, आप ये सब। 13वीं आदत, माफ़ी मांगने और माफ़ करने की आदत। ठीक है, तो 14वीं आदत है सभी के साथ मधुर संबंध रखने की आदत। 15वीं आदत, मेल जोल बढ़ाने की आदत। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखिए, यस। तो साथियों, हम लोग अंतिम चरण पे आ रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पीयूष कर करके। वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसलिए मैं इसको अब थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। अब ये देखिए, 8वीं आदत, बकाया कामों को नोट कर जल्दी से जल्दी संपन्न करने की आदत। 9वीं आदत, स्वयं राह खोजने की आदत। 10वीं आदत, समय परिस्थिति के अनुसार तरीका बदलने की आदत। 11वीं आदत, कठिन काम को करने की आदत। 12वीं आदत, डर या संकोच नहीं करने की आदत। 13वीं, निर्णय लेने की आदत, निरंतरता की आदत। 15वीं, काम को उत्साह से करने की आदत। नेक्स्ट है ये अपना, और ये आज के काम को कल पर नहीं छोड़ने की आदत। पहले मैं भी कुछ कामों को कल के भरोसे छोड़ देता था, इसलिए अब उस चीज़ों को मैंने भी सुधार किया है। बहुत से पॉइंट है जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसको सुधार करने पे हमारा बिजनेस आगे ग्रो करेगा। आशा करता हूँ कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये आ गया इंग्लिश, यस। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि कुछ साथी हमारे इंग्लिश में भी पढ़ने वाले होते हैं, और इंग्लिश ऐसे भी हमारा वर्ल्ड लैंग्वेज है, इसलिए ज़रूर इंग्लिश को हमें रखना चाहिए। आने वाला समय में सब चीज़ इंग्लिश में ही होगा साथियों, तो प्लीज़ इंग्लिश को आप सीखने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, 13 हैबिट, द हैबिट ऑफ आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस एंड फॉरगिविंग। जी, नेक्स्ट चलते हैं अब। स्किल डेवलपमेंट, फर्स्ट हैबिट, एंजॉइंग दिस स्ट्रगल। ओके, आगे ये तो आगे चलते हैं। और ये कुछ लंबा पैकेज था सप्लीमेंट, क्योंकि ये आदत पे था इसलिए, और आदत इंसान की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, और आदत को बदलना ही मुश्किल होता है थोड़ा सा। अगर नामुमकिन नहीं, मुश्किल होता है, तो आप आदतों को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आदतों में प्रयास कर लिया बदलने का, तो आप ड्रीमर बॉय बन सकते हैं। तो ये हो गया, जैसा कि 19वां ये था साथियों, 19वां सप्लीमेंट। आप यूज़ करके इसको स्क्रीनशॉट करते जाइए। ये हो गया लास्ट। तो साथियों, कैसा लगा ये वीडियो? पूरी आदतों पे ये वीडियो थी। तो व्यक्तित्व विकास 19वां सप्लीमेंट कोर्स था, जैसा कि आपने देखा। तो ठीक है साथियों, आपके सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए, और जल्दी हमारे कोर्सेज अब ख़त्म होने वाले हैं। 20 और 21 2 दिन का और अपना रहेगा सत्र। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जय RCM।